अब यहाँ पे देखें जी, ओवर टाइम जो है वो दो तरीकों से चार्ज किया जा सकता है। हम स्पेसिफिक जॉब को भी चार्ज कर सकते हैं, या फिर हम लोग ओवर टाइम की जो एलोकेशन है वो हम ओवरऑल फैक्ट्री को चार्ज कर सकते हैं। हियर वी हैव अ क्वेश्चन कि Albert Machine Tool Company produces tools on a job order basis. During May, 2 jobs were completed and the following costs were incurred. Direct materials job 401, 402, to a direct material 28,000, 37,000, direct labor regular 18,000, 23,000, ओवर टाइम प्रीमियम 6,000। यहाँ पे जो है वो ओवर टाइम लगाना पड़ा है, तो इसलिए यहाँ पे जॉब नंबर 402 के अंदर ओवर टाइम आ गया 6,000, इसमें कोई नहीं है। Other factory costs for the month were total 16,800. Factory overhead costs are allocated 1/3 to the job 401 and 2/3 to the job 402. और जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो 1/3 401 को पढ़ेंगे और 2/3 जो है वो 402 को पढ़ेंगे। Describe two alternative methods for assigning the overtime premium cost to job 401 and job 402 and explain how the appropriate method would be determined। और बताएं जी कि दो मेथड कौन से हैं जो कि हम लोग ओवरटाइम प्रीमियम को चार्ज करने के लिए यूज कर सकते हैं, और अप्रोप्रिएट मेथड जो है वो कैसे हम लोग उसको एक्सप्लेन करना है कि हाउ द अप्रोप्रिएट मेथड वुड बी डिटरमिन्ड। ओके जी, दो मेथड क्या हैं जी के नंबर वन मेथड क्या है कि हम ओवर टाइम प्रीमियम जो है वो जॉब को, स्पेसिफिक जॉब को चार्ज कर दें, या फिर हम ओवर टाइम प्रीमियम जो है वो हम क्या कर दें कि ओवरऑल फैक्ट्री को चार्ज कर दें, ऑल जॉब्स को चार्ज कर दें। ये दो मेथड होते हैं जो कि हम लोग यूज करते हैं फॉर चार्जिंग द ओवर टाइम प्रीमियम। नंबर वन कि हम लोग ओवर टाइम तमाम की तमाम जॉब्स को चार्ज कर दें। जब हम लोग ऑल जॉब्स को चार्ज करेंगे तो वो हम फैक्ट्री ओवरहेड को चार्ज कर देंगे, और जब हम लोग स्पेसिफिक जॉब की बात करेंगे तो फिर हम लोग ओवर टाइम प्रीमियम जो है वो जॉब 402 को चार्ज करेंगे, जिसके अंदर हम लोगों ने हमें गिवन है। अच्छा, क्राइटेरिया क्या है कि कब हम लोगों ने जॉब को चार्ज करना है और कब हम लोगों ने ओवरऑल फैक्ट्री को चार्ज करना है। जब हम लोग ये देखते हैं कि वो एक रश जॉब है, रश ऑर्डर है, और उसके लिए हमें स्पेसिफिकली जॉब के ऊपर जो है वो एम्प्लॉइज का या मजदूरों का जो है स्पेसिफिक टाइम चाहिए होगा ज्यादा वर्क करने के लिए, तो फिर हम लोगों को मालूम होगा कि किस जॉब के ऊपर उन एम्प्लॉइज ने काम किया है, तो फिर हम लोगों के पास रिकॉर्ड भी होगा पूरा एम्प्लॉइज का। तो हम क्या करेंगे कि उस कॉस्ट को जो है वो उस जॉब को, स्पेसिफिक जॉब को चार्ज कर देंगे। पहली बात तो ये है कि अगर तो हम लोगों ने उस स्पेसिफिक जॉब को एज पर स्पेसिफिकेशंस ऑफ द कस्टमर बनाना है और उसके लिए हमें ओवर टाइम लगवाना पड़ा मजदूरों का, तो फिर हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है कि ये ओवर टाइम किस जॉब के ऊपर लगा है, तो तब हम लोग उस जॉब को, स्पेसिफिक जॉब को वो वाला चार्ज करेंगे। लेकिन अगर वो वाला जो जॉब का ऊपर जो वर्क है वो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, हमें मालूम नहीं है कि किस ये ओवर टाइम जो मजदूरों ने लगाया है वो जॉब के ऊपर स्पेसिफिक कितना लगाया है, तो फिर हम लोग जो है वो उसको ओवरऑल फैक्ट्री को चार्ज कर देंगे। स्पेसिफिक जॉब को चार्ज करने का क्राइटेरिया क्या है कि जब हमें ये पता हो कि ये स्पेसिफिक टाइम उस जॉब पे लगा है और हम उसको कैलकुलेट कर पाएं, एट्रीब्यूटेबल टाइम हो। लेकिन अगर हम ये कैलकुलेट ना कर पाए, हम आइडेंटिफाई ना कर पाए, हम ये कैलकुलेट ही ना कर पाए कि ये वाला टाइम किसको चार्ज करना है, या हमारे पास कोई कैलकुलेशन ना हो, कोई रिकॉर्ड ही ना हो कि ये वाला टाइम किस जॉब पे लगा है, तो फिर किसको चार्ज कर देंगे? फिर आंखें बंद करके FOH। अब उसके बाद उन्होंने कहा जी, कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ जॉब 401 एंड जॉब 402 अंडर ईच ऑफ द टू मेथड्स डिस्क्राइब्ड इन पार्ट 1। जो पार्ट 1 में हमने जो दो मेथड कहे हैं, हर एक जॉब की कॉस्ट कितनी आएगी। उसके बाद उन्होंने कहा जी, कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ जॉब 401 एंड जॉब 402 अंडर ईच ऑफ द टू मेथड्स डिस्क्राइब्ड इन पार्ट 1। जो पार्ट 1 में हमने जो दो मेथड कहे हैं, हर एक की कॉस्ट की, हर एक जॉब की कॉस्ट कितनी आएगी। ओके, तो बड़े सिंपल सा सवाल का जवाब है। डायरेक्ट मटेरियल कितना लगा हुआ है? 28,000। यस सर, 28,000। 28,000 तो जॉब 401 पे, 401 पे, और जॉब 2 पे, जॉब 2 पे मटेरियल कितना? 37,000। 37,000। डायरेक्ट लेबर कितनी लगी हुई है?
18,000। 18,000। और ओवर टाइम प्रीमियम कितना लगा है? इस पे कोई नहीं लगा, इस पे 6,000 लगा है। और अगर मैं ये 6,000 इसको चार्ज करूंगा तो कौन सा मेथड कर रहा हूं? ये स्पेसिफिक हम पहला 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 मेथड कर रहे हैं स्पेसिफिक ना, वाला, वर्किंग। बिल्कुल ठीक है। अब स्पेसिफिक FOH वाला है। कितने हैं मेरे पास? सर 16,800। ओके, अब मैंने इसमें से जॉब 401 को कितने डालने हैं? 1/3। तो 1/3। तो ये 16,800 डिवाइडेड बाय 3 करें, क्या बनता है? 5,600। 5,600 बिल्कुल ठीक हो गया। तो अब आप इसके नीचे लिख लेंगे, जॉब 401 के नीचे लिख लेंगे 28,000, 18,000 और 5,600। तो टोटल कर लेंगे तो जॉब 1 की कॉस्ट आ जाएगी। इज इट क्लियर? और 2/3 क्या बनेगा? 5,600 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो इन तीनों के नीचे लिख दोगे। कितनी कॉस्ट बनेगी अब इनकी? अब मैं आपको दिखाने लगा हूं। ओवर टाइम प्रीमियम चार्ज टू जॉब 402। तो डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड। डायरेक्ट मटेरियल्स कितने हैं? 28,000। डायरेक्ट लेबर कितनी है? 18,000। और फैक्ट्री ओवरहेड कितने हैं? 5,600। तो टोटल कितना आ गया? सर 51,600 से। तो ये पहले वाले जॉब की कॉस्ट आ गई। अब दूसरे की कितनी आएगी? 37,000। फिर उसके बाद क्या है? ये 29,000 है और स्टैरिक लगा हुआ, इसका मतलब है इट इंक्लूड्स 6,000। इसमें 6,000 वो शामिल है जो कि हम लोगों ने उधर किया था। अदरवाइज इसको आप अलग-अलग भी लिख सकते हो। 37,000, 23,000 एंड 6,000। 23,000 एंड 6,000, 29,000, ये दोनों में, ये दोनों फिगर्स उसमें शामिल हैं। और फैक्ट्री ओवरहेड कितना आ गया बेटे? 11,200 सर। 11,200 कैसे आया है? 5600 5,600 को ज़रब 2 से 2, मल्टीप्लाई किया। 2 से जी मल्टीप्लाई सर। किया। तो इसको हम लोगों ने टोटल कर लिया। तो ये हमारे पास पहले केस में दोनों जॉब्स की कॉस्ट आ गई। अब दूसरे केस में क्या आएगी? 28,000 यह वही वाला आ गया, 37,000 वही वाला आ गया, 18,000 वही वाला आ गया। अब यहाँ पे 29,000 की बजाय क्या लिखा है? 23,000 सर। क्यों इसमें से 23,000 वो लिखा है? सर वो 6,000 ऐड नहीं है। हाँ, 6,000 हमने अब कहाँ पे ऐड करना है? FOH में। किसमें? इसमें करना है FOH में सर। FOH में। ओके, FOH कितने थे हमारे? ये देखें जी, 16,800 800 यस सर। थे। कितने थे? 16,800 से। ओके, और 6,000 ये भी इसी में शामिल कर दें तो कितने हो गए? सर 22,800 सर। 22। 22,800। अब इसका 1/3 ले लें, 76,600। 76। ओके, अब मैं आपके सामने, 7600 सर। ओके जी, मैं अब आपके सामने शो कर रहा हूं जी। ये 7600 ही लिखा हुआ है। यस सर। समझ आ गई ये कहां से आया है? यस सर। इसलिए हम लोग जब ओवर टाइम प्रीमियम को FOH को चार्ज करेंगे तो फिर आप ये देखोगे इसमें क्या हुआ है कि इस जॉब को भी वो 6,000 में से पोर्शन पड़ गया और इस जॉब को भी पड़ गया। इस यही मतलब होता है FOH को चार्ज करने का। हम ये कहते हैं 16,800 था, उसमें 6,000 ऐड कर दें। FOH को जब चार्ज करोगे प्रीमियम को, तो प्रीमियम किस में जाना है? FOH में। अच्छा देखो, इसमें आपने 6,000 किसको चार्ज किया था? जॉब को। तो वर्क इन प्रोसेस में शामिल कर दिया डायरेक्ट लेबर में, दैट इज 23 प्लस 6,000, 29,000 यहां पे आ गया। लेकिन यहां पे हमने सिर्फ डायरेक्ट लेबर ही ली है 23,000, और वो 6,000 कहां गया? वो 6,000 हम लोगों ने FOH में शामिल किया, और FOH में शामिल करके हमने दोनों जॉब्स में डिवाइड कर दिया, दोनों में एलोकेट कर दिया। तो इसका भी जो 5,600 था, अगर मैं इसको दूसरे तरीके से करूं तो ये क्या होगा कि आप ये लिख लें कि 5,600 इसका, 5,600 इसका आ जाएगा, 11,200 इसका, 11,200 इसका, और 6,000 को हम लोग फिर डिवाइड कर सकते हैं 1/3 इसका और 2/3 इसका। तो इस तरीके से भी हो सकता है। अदरवाइज आप टोटल FOH कर लें। FOH के टोटल पहले बार कितने थे? 16,800, 6,000 और उसमें ऐड कर दें तो 22,800 आ गए। 22,800 का 1/3 लेंगे, डिवाइडेड बाय 3 करो, क्या आता है जवाब बेटे? 7600। 7600। तो मैंने इसमें 7600 डाल दिया। अब 7600 जी को सर। 2 से मल्टीप्लाई करो
ये 15,200 आ गया। तो अब इसको टोटल करोगे तो ये इसकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी, इसको टोटल करोगे तो ये इसकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अगर हम ओवर टाइम प्रीमियम चार्ज करते हैं जॉब को, तो जॉब 2 की कॉस्ट देखो ज्यादा आ रही है 77,200, और अगर हम लोग ओवरऑल फैक्ट्री को चार्ज करते हैं तो जॉब 2 की कॉस्ट कम हो गई है, क्योंकि इसमें से जो 6,000 का बर्डन था वो कुछ इस पे पड़ गया है और बाकी इस पे रहा है। लेकिन अगर हम लोग सिर्फ जॉब पे चार्ज करेंगे तो उससे जॉब की कॉस्ट इंक्रीज करेगी। जब भी कोई भी कॉस्ट वर्क इन प्रोसेस को या जॉब को होती है चार्ज, तो उससे जॉब की कॉस्ट इंक्रीज कर जाती है। और जब हम लोग कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, स्प्रेड आउट कर देते हैं पूरी जॉब्स के ऊपर, तो फिर उससे क्या होती है कि जॉब की कॉस्ट कम हो जाती है। अब ये देखें, यहाँ पे हमने वो वाली 6,000 का कोई पोर्शन इस केस में नहीं डाला था, इस केस में हमने कोई पोर्शन 6,000 का नहीं डाला था 5600 में, इसकी वजह से कॉस्ट 51,600 आई थी। लेकिन यहाँ पे हमने उसका वो वाला पोर्शन भी इसको भी चार्ज किया, जिसकी वजह से वो 2,000 इसकी कॉस्ट बढ़ गई है। वो 2,000 कैसे बढ़ी है? कितना था ओवर टाइम प्रीमियम बेटे? जी 6,000 था सर। कितना था? और जॉब 401 को 1/3 करना था, 6,000 हाँ, था जॉब सर। 1/3 किया तो कितना बनता है जॉब 401 को? फिर 6,000 डिवाइडेड बाय 3 सर 2,000 बनता है। 2,000 बनता है। तो देखो इसको एफएच पहले कितने चार्ज हुए थे? 5,600 से। अब कितने हैं? और 7,600 से तो 2,000 ऐड 2,000 हो गया। कहाँ से ज्यादा हुए हैं? वो हमने एफएच में जब वो वाला प्रीमियम डाला है तो उससे 2,000 रुपया यहाँ पे कॉस्ट इंक्रीज कर गई है। यहाँ सर पे ये ये देखो 2,000 कॉस्ट कम हो रही है ना। जी जी सर बिल्कुल। वो क्यों कम हुई है? क्योंकि हमने वो एफओएच का जो 6,000 था वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 6,000 एफओएच में डाल के, तो इसलिए हम लोगों ने दोनों जॉब्स पे डाल दिया है, तो दोनों जॉब्स की कॉस्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। जी पूछे बेटे। सर ये पूछना था कि जॉब्स ज्यादा भी हो सकती हैं? ज्यादा भी हो सकती हैं, सब पे हो और जाएगा। फिर जब एफओएच को करेंगे फिर सब पे हो जाएगा सब पे डिस्ट्रीब्यूट? हो जाएगा, यही तो कह रहा है वो कि ऑल यस जॉब्स सर। का मतलब क्या होता है कि जब एफओएच में डालते हैं ना हम लोग, तो फिर सारी जॉब पे स्प्रेड आउट हो जाता है। यस सर। ये बेसिकली केस था कि हम एक जॉब को अगर चार्ज करते हैं तो क्या बनता है, और जब हम ज्यादा जॉब्स के ऊपर चार्ज करते हैं तो क्या बनता है। अगर मैं आपको जल्दी जल्दी से बता दूं ये वाला अकाउंटिंग फॉर बोनस एंड वेकेशन पे, बैलेंस एक्शन अ फैक्ट्री वर्कर अर्न्स 1,000 ईच वीक। हर वीक कितना कमाता है वो? सर 1,000। 1,000। इन एडिशन शी विल रिसीव 4,000 बोनस एट द ईयर एंड। साल के आखिर में उसको बोनस मिलेगा कितना? 4,000। से। और कितनी वेकेशंस मिलेंगी? 4 वीक सर। 4 वीक्स की। प्रिपेयर द एंट्री टू रिकॉर्ड द वीकली पेरोल एंड द कॉस्ट एंड लाइबिलिटीज रिलेटेड टू बोनस एंड वेकेशन पे। अब देखें जी इसकी कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे। अभी पहले बोनस की कैलकुलेशन कर लें। साल का कितना बोनस मिलेगा उसको? सर 4,000। 4,000 डिवाइडेड बाय किससे करोगे? नंबर ऑफ वीक्स पे। नंबर ऑफ वीक्स पे। कितने वीक्स पे? जी सर। सर 48, वही लास्ट वाले क्वेश्चन 48। वाली। 52 माइनस 4 48। इज इट 4 क्लियर? किया। यस सर। तो यस ये सर। आपके पास अमाउंट आ जाएगी बोनस की। जी सर। और वेकेशन की बात कर लेते हैं, तो कितना वो वीकली कमा रही है? सर 1,000। 1,000 1,000। और कितने वीक की वेकेशन है? 4 वीक। जी सर। तो 1,000 ज़रब 4 कितने हो गए? 4,000। 4,000 डिवाइडेड बाय क्या करोगे? 48 48 सर। 48। तो पर वीक आ जाएगी वेकेशन भी। जी सर। देखो 4 वीक की वेकेशन उसको पूरे साल की है, तो आप उसके पूरे साल का बेनिफिट निकाल लोगे ना बेटे, और फिर उसको एक वीक पे डिवाइड कर दोगे, तो कितना बनता है? मैं सर 83.3। 83.33। ओके। अब आप इसकी एंट्री क्या करोगे बेटे? फिर एंट्री क्या करेंगे? एफओएच बोनस डेबिट, एफओएच वेकेशन पे डेबिट, और क्रेडिट क्या करेंगे? बोनस पे लाइबिलिटी लाइबिलिटीज की एंड इन लाइबिलिटीज दोनों को लाइबिलिटीज बना देंगे। वेकेशन पे लाइबिलिटी सर क्रेडिट। इन दोनों को लाइबिलिटी बना लें। इन दोनों को लाइबिलिटी Vacation बना पे, लेंगे। yes, sir. वेरी सिंपल एंट्री।